वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? तो स्वागत है आप लोगों का प्रिपरेशन के अगले क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का प्रिपरेशन का सेशन चल रहा था और इस क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ टाइम के पूरे पार्ट को खत्म कर चुके थे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि अब कुछ और जो अदर प्रिपरेशंस बच गए हैं उनके प्रयोगों को मैं समझाऊंगा अगले क्लास से, ठीक है। तो स्वागत है आप लोगों के इस लेक्चर में, जहां हम लोग बचे हुए प्रिपरेशंस के प्रयोगों को समझेंगे, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो सेक्शन होगा सो दैट कि आपके लिए काफी ज्यादा हेवी ना हो एक बार में सब चीज को याद करना। इसलिए मैं ज्यादा समय का वीडियो नहीं बनाता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम है, सो दैट कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझते हुए चले, ठीक है। चलिए, तो आज का जो प्रिपरेशन है हमारा वो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इस सेशन में। तो हम लोगों को पढ़ना है बिसाइड्स और एक्सेप्ट के प्रयोगों को, उसके बाद फिर पढ़ना है राउंड, अराउंड और अबाउट के प्रयोगों को, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे ऑफ, फॉर, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट ऑफ एंड ओ डबल एफ ऑफ, ठीक है। इतने सारे यूजेस को हम लोग आज इस सेशन में समाप्त करेंगे, ओके। तो पहले पढ़ते हैं बिसाइड्स और एक्सेप्ट के बारे में। तो देखो, बिसाइड्स और एक्सेप्ट के जो हिंदी मतलब है वो सेम ही है, ठीक है। जैसे बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त, के अलावे, के सिवा। ये हिंदी मीनिंग एक्सेप्ट का भी है, लेकिन फिर अंतर है। क्या अंतर है उसको समझते हैं। हिंदी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बट प्रयोग में अंतर है। क्या अंतर है? तो बिसाइड्स का जनरली मीनिंग जो होता है, आप इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे समझ सकते हो कि इसका एक सेंस एडिशन का निकलता है। किसका निकलता है? एडिशन का, जोड़ का सेंस निकलता है बिसाइड्स का, ठीक है। उदाहरण से हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वही मैंने बताया, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? एडिशन का एक अर्थ देता है, या फिर कह सकते हो विथ का अर्थ देता है, एग्जाम्पल। और एक्सेप्ट जो होता है वो सब्ट्रैक्शन का अर्थ देता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अर्थों में, बिसाइड्स के और एक्सेप्ट के। हिंदी में मीनिंग सेम है, लेकिन इंग्लिश में प्रयोग अलग अलग है। एक एडिशन का अर्थ दे रहा है, दूसरा सब्ट्रैक्शन का अर्थ दे रहा है। एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल है, बिसाइड्स अ पेन ही बॉट अ पेंसिल। बिसाइड्स अ पेन ही बॉट अ पेंसिल। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने दो चीजें खरीदी है, एक पेन और दूसरा पेंसिल। तो दो चीज खरीदा गया है यहाँ पर, ओके। ये सेंस दे रहा है बिसाइड का, मतलब एक पेन के अतिरिक्त उसने पेंसिल भी खरीदा, तो पेंसिल और पेन दोनों खरीदा, ओके। आई लाइक एवरी कलर एक्सेप्ट ब्लैक। मैं सभी कलर पसंद करता हूं सिवाय ब्लैक के, मतलब ब्लैक को छोड़ करके मैं सभी कलर पसंद करता हूं। ब्लैक के अलावा मैं सभी कलर को पसंद। तो यहाँ पे ब्लैक माइनस हो जा रहा है, बाकी सब कलर आ जा रहे हैं। यहाँ पर पेंसिल और पेन दोनों ऐड हो जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है बिसाइड्स का और एक्सेप्ट का। एक में हम एक चीज को छोड़ रहे हैं, बाकी को साथ रख रहे हैं। दूसरे में एक के साथ दूसरे को साथ रख रहे हैं। यही मतलब है बिसाइड्स और एक्सेप्ट का। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहां पे एरर होता है, उसको आप लोग नोट कीजिएगा। वो कहां पर? अगर वाक्य में नोबडी का प्रयोग किया है, नो वन का प्रयोग किया है, नो वन का अगर प्रयोग किया है, नथिंग का अगर प्रयोग किया गया है, तो इस समय में इन तीनों शब्दों के साथ बिसाइड्स और एक्सेप्ट के प्रयोगों में कोई अंतर नहीं है। मतलब आप एक्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो और बिसाइड्स का भी यूज कर सकते हो, मीनिंग सबका सेम ही रहेगा। जैसे कि आई हैव नथिंग बिसाइड्स और एक्सेप्ट अ कार। मतलब मेरे पास एक कार के अलावा, एक कार के अतिरिक्त दूसरा और कोई भी चीज नहीं है। तो इस केस में बिसाइड्स और एक्सेप्ट दोनों का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हो, दोनों में से कोई गलत नहीं है। तो ये नो एरर का केस होगा, दोनों में से कोई भी अगर आता है तो। इस बात को आप खास ध्यान रखेंगे। बिसाइड्स और एक्सेप्ट के अर्थ में अगर कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है एरर के रूप में, तो इसी पार्ट से पूछेगा। तो याद रखिएगा, नोबडी, नो वन और नथिंग अगर लगा रहे सेंटेंस में, तो उस केस में बिसाइड्स और एक्सेप्ट में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों सेम अर्थ में प्रयोग होते हैं। जबकि साधारण अर्थों में बिसाइड्स का एक एडिशन सेंस देता है और एक्सेप्ट सब्ट्रैक्शन का सेंस देता है। यहां पर हम इस एग्जांपल से इस चीज को क्लियर कर लिया, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले। अब है हमारा राउंड, अराउंड और अबाउट। देखो, अगर जनरलाइज्ड मीनिंग अगर बोलते हैं तो राउंड का मीनिंग होता है चारों ओर, और अराउंड का भी मतलब होता है चारों ओर। लेकिन दोनों चारों ओर में फर्क है। क्या फर्क है इसको समझते हैं। ये जो चारों ओर है, ये किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में है, फिक्स्ड मूवमेंट है इसका। जैसे कि किसी सर्कल के अराउंड
कोई कर्विलिनियर मोशन होगा, ठीक है, कर्व में कोई मोशन होगा तो वहां पर हम राउंड का यूज करेंगे, निश्चित तौर पर सिर्फ वहीं पे करेंगे, दूसरी जगह पे नहीं। और एक चारों ओर होता है जिसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता, यत्र तत्र के सेंस में होता है, यहाँ वहां, हियर एंड देयर के सेंस में होता है। उस सेंस में भी कभी कभी हम जनरल हिंदी में चारों ओर का प्रयोग करते हैं, क्यों चारों तरफ घूम रहे हो, इस तरह से करके। तो ये चारों तरफ घूम रहे हो मतलब यहाँ वहां क्यों घूम रहे हो, ये सेंस होता है। तो अगर ऐसा कोई सेंस निकलता है तो वहां पर हम अराउंड का यूज करते हैं। लेकिन किसी खास चीज के राउंड आप घूम रहे हैं, किसी खास चीज के चारों ओर घूम रहे हैं, तो वहां पर आप राउंड लगाएगा। जरूरी नहीं है कि वो राउंड चीज सिर्फ राउंड ही होगा, सर्कल ही होगा। जैसे सपोज करो कि एक बस है अगर, है ना, और बस के किसी टायर में किसी कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो अगर कंडक्टर उतरता है और उसका इंस्पेक्शन करता है कि प्रॉब्लम किस टायर में है, तो वो बस के चारों ओर घूमेगा, इधर उधर तो नहीं जाएगा प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए। और बस क्या है, दिस इज नॉट अ सर्कल, एक तरह का रेक्टेंगल होता है, फिर भी एक फिक्स डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो उसका मोशन निकालोगे तो वो सर्कुलर मोशन ही आएगा। समझ में आया? तो इस तरह से अगर किसी खास चीज के किसी खास ऑर्बिट में अगर हम मूव अराउंड कर रहे हैं तो वहां पर हम राउंड का प्रयोग करेंगे, जबकि यत्र तत्र अगर घूम रहे हैं तो अराउंड का प्रयोग करेंगे, और वहां पर उसी सेंस में अबाउट का भी यूज कर सकते हैं निश्चित तौर पर। तो ये डिफरेंस है राउंड, अराउंड और अबाउट के प्रयोग में। अराउंड और अबाउट दोनों बराबर है, जबकि राउंड अराउंड और अबाउट से अलग है। ओके, चलो इसी बात को समझ लेते हैं। तो ये चारों ओर था किसी सर्कल, कर्व, गति या स्थान बताने के लिए, मैंने समझा दिया। और अराउंड और अबाउट का प्रयोग होता है हियर एंड देयर, यत्र तत्र, इन लॉट्स ऑफ प्लेसेस या फिर डिफरेंट पार्ट्स के अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं, है ना। कोई अनिश्चित गति बताने के लिए। ये गति जो होती है वो अनिश्चित होती है, वो निश्चित नहीं होती है राउंड के तुलना में। जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं कि अर्थ मूव्स राउंड द सन, है ना। क्यों? क्योंकि अर्थ का एक फिक्स्ड ऑर्बिट है और उसी ऑर्बिट में वो सूरज का चक्कर लगाता है, वो इधर उधर जाके चक्कर नहीं लगाता, ठीक है ना। तो राउंड द सन, यहाँ पर अगर कोई आदमी अगर यहाँ पर राउंड की जगह अगर अराउंड बोल दे तो वो बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर अराउंड का प्रयोग नहीं होगा, राउंड का प्रयोग होगा, क्योंकि वो सर्कल जो है, वो जो मूवमेंट है वो फिक्स डायरेक्शन में है। ओके, नाउ दे आर सिटिंग राउंड द टेबल, हम टेबल के चारों ओर बैठते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, तो एक राउंड होता है, एक पूरा एक मोशन फिक्स्ड स्थान होता है वो, कि इसी अराउंड बैठना है, तो वहां पर भी राउंड का प्रयोग करेंगे, अराउंड का प्रयोग नहीं करेंगे। या तब तो नहीं बैठते हैं, एक फिक्स्ड जगह बना होता है डाइनिंग टेबल के पे। तो दिस इज वाई वी यूज राउंड ओवर देयर। इसलिए यहाँ सेंटेंस एग्जांपल में दे आर सिटिंग राउंड द टेबल, नॉट अराउंड द टेबल। अगर यहाँ अराउंड होता तो सेंटेंस गलत होता, ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद है स्टॉप गोइंग अराउंड और अबाउट एंड स्टार्ट सम वर्क, ठीक है ना। इधर उधर घूमना बंद करो और कुछ काम करना शुरू करो। तो यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है, स्टॉप गोइंग अराउंड मतलब इधर उधर मत घूमो, ठीक है, इधर उधर चारों ओर मत घूमो, कुछ काम करो, राइट। तो इस अर्थ में है अराउंड या अबाउट का प्रयोग। एक और बात जो राउंड को अराउंड और अबाउट से अलग करता है वो ये कि अराउंड और अबाउट का प्रयोग हम अप्रोक्सीमेटली के अर्थ में करते हैं, मतलब लगभग चीजों को बताने के लिए करते हैं, लगभग के अर्थ में। जैसे कि देयर वर अबाउट 60 बॉयज इन द क्लास, देयर वर अबाउट 60 बॉयज इन द क्लास। तो ये क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली बता रहा है कि लगभग 60 लड़के थे क्लास में। इस केस में अगर चाहोगे कि राउंड लगाएं, गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ अराउंड जरूर लगा सकते हो। देयर वेर अराउंड 60 बॉयज, ये कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अराउंड का यूज कर सकते हो। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अप्रोक्सीमेटली का यूज करना होगा, लगभग के अर्थ में बात करनी होगी, हमको लगभग बताना होगा किसी फिगर का, किसी स्टैट्स का, तो हम वहां पर अबाउट या अराउंड का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया तुमको राउंड, अराउंड और अबाउट में, इनके प्रयोगों में। चलो अब है हमारा ऑफ और फॉर, ठीक है। ऑफ और फॉर जो होता है वो कारण बताने के लिए होता है। अब कारण, हिंदी में एक शब्द है कारण, लेकिन अंग्रेजी में इस कारण के लिए दो शब्द बने हैं, एक बना है कॉज, दूसरा बना है रीजन। क्लियर है ना, जानते भी होगे तुम लोग। हिंदी में एक शब्द है कारण, लेकिन इंग्लिश में दो शब्द है इसी कारण के लिए, एक कॉज है, दूसरा रीजन है। तो कॉज के साथ अगर इंग्लिश में कॉज शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसके साथ ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में अगर रीजन शब्द का यूज किया गया है कारण के लिए तो फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। इसको बस ध्यान रखना है, ठीक है। कॉज ऑफ होता है और रीजन फॉर होता है। जैसे कि व्हाट इज द रीजन फॉर योर एब्सेंस, नॉट व्हाट इज द रीजन ऑफ योर एब्सेंस, ये सरासर गलत होगा। व्हाट इज द रीजन फॉर योर एब्सेंस, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ
द एक्सप्लोजन, विस्फोट का क्या कारण था, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सप्लोजन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉज का यूज किए हैं, इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज किया हुआ है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूजेज ऑफ OF ऑफ एंड फॉर। ठीक है, का दोनों कारण बताने के लिए प्रयोग होते हैं इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश के जो शब्द है कॉज उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन जाएगा, इंग्लिश का जो शब्द है रीजन उसके साथ फॉर प्रीपोजिशन जाएगा। क्लियर। अब है हमारा आज का आखिरी शब्द, वो है OF ऑफ एंड OFF ऑफ। तो OF ऑफ क्या बताता है, तो संबंध बताता है, और OFF ऑफ क्या बताता है, तो सेपरेशन मतलब अलगाव बताता है किसी चीज से। जैसे पुट ऑफ योर हैट, हैट को अपने सर से अलग करो। स्विच ऑफ द फैन मतलब फैन का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको बंद करो, सेपरेट कर रहा है यहाँ पर। स्विच ऑफ। ऑफ द रोड, देखे ना, ऑन रोड एंड ऑफ रोड होता है। बाइक्स होते हैं ऐसे, जो ऑन रोड बाइक्स होते हैं, कुछ ऑफ रोड बाइक होते हैं, कुछ ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों बाइक होते हैं, जो रोड के अलावा भी कहीं और जंगल वगैरह में, पहाड़ वगैरह पे चढ़ सकता है, तो दैट इज ऑफ रोड बाइक्स या ऑफ रोड कार। तो इसी तरह से होता है। तो ऑफ मतलब सेपरेशन, अलगाव, और OF ऑफ मतलब संबंध बताता है। जैसे कि करेज ऑफ द बॉय, बॉय का, ऑफ मतलब काके की के अर्थ में आता है, बॉय का करेज। ठीक है, स्विच ऑफ द फैन ऑलरेडी बता दिया मैं। तो इस तरह से OF ऑफ और OFF ऑफ का कॉन्सेप्ट भी आज समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने बिसाइड्स और एक्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा राउंड, अराउंड और अबाउट के बारे में, और फिर पढ़ा ऑफ, फॉर, एंड देन वी स्टडीड अबाउट OF ऑफ एंड OFF ऑफ। एंड आई जस्ट होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों में पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।